अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लो जी प्यारे भाइयों, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बड़ी खबर आ गई है, ऐसी खबर कि आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, तमाम इस्लामी मुल्कों ने एक ही दिन ईद का ऐलान कर दिया जी। ये मुझसे रब्ता करके उन्होंने नहीं कहा, बल्कि ये बात वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक निजी महफिल में, एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में दावा करते हुए कहा है कि हम इस मरतबा तमाम इस्लामी ममालिक एक ही दिन ईद करेंगे। लो जी, कट्टा नया खुल गया। अब उन्होंने कहा कि बेशतर इस्लामी ममालिक पहले ही ईद की तारीख का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक और दुनिया भर में ईद उल फितर 24 मई बरोज इतवार, ओए होए 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 होए, इतवार को होगी। वाह जी वाह वाह वाह, ये खबर है। हकीकत जो है वो अभी आपको बताने लगा हूं मैं। और एक बात और कही है हमारे माननीय क्या कहते हैं मोहतरम, वो इंडिया वाले क्या कहते हैं, हमारे माननीय मोहतरम वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। उन्होंने एक बार फिर मुतालबा कर दिया कि रुयत हलाल कमेटी को ख़त्म किया जाए। ये बेफजूल है। तो दोस्तों, लेकिन जो रुयत हलाल कमेटी है उसका कहना कुछ और है। हमारे वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना है कि वो जो है ना, वो 25 मई को ईद करना चाहते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। साइंस 24 मई को ईद साबित कर रही है। उन्होंने कहा कि हम और अभी कुछ आपको बातें बताएंगे राज वाली। अब देखते हैं कि वो बता चुके हैं या अभी बतानी है। और दोस्तों, दूसरी जानिब शवाल का चांद देखने के लिए 23 मई बरोज हफ्ता कराची में मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास की सदारत कमेटी के मरकजी चेयरमैन जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब फरमाएंगे। वजारत मजहबी अमूर के एलामिये में कहा गया है कि हफ्ते को कराची में मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सदारत में तलब किया गया है। और ज़राए का कहना है कि रुयत हलाल कमेटी ने महकमा मौसमियात को बजरिया वजारत मजहबी अमूर ये आर्डर दे दिया है कि आपने शवाल की चांद की कोई पेशगोई नहीं करनी। तो दोस्तों, फिर इंतज़ार कीजिए क्या ऐलान होता है। इस बार जो रमज़ान शरीफ के रोज़े हैं वो 29 होते हैं या 30 होते हैं, ये आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे मेरी विश है कि दोस्तों, जहां पर हम 29 रोज़े रख रहे हैं वहां एक और हो जाए। दोस्तों, रमज़ान शरीफ जितनी देर से जाएगा, शैतान भी उतनी देर से आज़ाद होगा। और दोस्तों, शैतान ने इतने शतुंगड़े छोड़ रखे हैं कि उसको आज़ाद होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि शैतान कैद रहे और रमज़ान शरीफ के रोज़े पूरे 30 हों। बहुत शुक्रिया दोस्तों, जल्द आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।